गुप्ता एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन में। मैं सुमित केएसपी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों हमने समझा था समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम समझने वाले दोस्तों आगे इसके अंदर क्या क्या मिलता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बातों का हम जरिए इसके अंदर समझेंगे दोस्तों क्या क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि किस तरह का कुमारगुप्त का शासन था। उसके बाद दोस्तों उसकी युवराज थे, कुछ कुछ युवराज आए थे दोस्तों। तो अब हम समझने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम महान जो सम्राट शासक था। वैसे तो इसके अंदर कई शासक हो चुके थे, इसी के शासनकाल के अंदर ही होड़ों का आक्रमण था, और दोस्तों इसी ने ही फिर जीत हासिल की थी, और इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। और दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से भी पूरा का पूरा पता चलता है कि इसने ही जिस समय पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था ना, तो इसने भी वहाँ पे निर्माण करवाया, कुछ योगदान दिए। और इस प्रकार दोस्तों उसके अंदर पूरा का पूरा जूनागढ़ का जो नगर है चक्रपालित, उसको भी इसने देखरेख में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और एक काहोम में, जो कि दोस्तों असम के आसपास पड़ता है, काहोम ये इन्हीं इलाकों में पड़ता है। तो ऐसे एक अभिलेख मिलता था, उसको उसके अंदर बताया गया है कि जो मद्र नामक एक व्यक्ति था, जैन तीर्थंकर, वो जो 5 मूर्तियाँ थी ना, इसी ने स्थापना उसकी कराई थी। जो एक 5 मूर्तियाँ आपने देखी होंगी अहोम जो काहोम अभिलेख है उससे पता चलता है। काहोम अभिलेख के अंदर दोस्तों मद्र नामक एक व्यक्ति था, और उसके जो जैन तीर्थंकर हैं उसके साथ एक 5 मूर्तियाँ उसके अंदर पूरा दर्शाई गई हैं। इस तरीके से दोस्तों इसने ये सब निर्माण करवाया था इसके शासनकाल में ही, क्योंकि दोस्तों ये तो उसी ने बनवाया था, मद्रास नाम के व्यक्ति ने। तो फिर इसके बाद दोस्तों स्कंदगुप्त के बाद 8 उदंतकारी आते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा शासन कर नहीं पाते। विष्णुगुप्त उनका अंतिम शासक होता है। फिर दोस्तों विष्णुगुप्त के बाद ही शासन जब धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है दोस्तों, हम इसको ना समझने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण कि गुप्त शासन था उस समय किस तरीके से शासन प्रणाली थी, और उस समय प्रशासनिक इकाइयाँ, भू राज्य व्यवस्था किस तरीके की थी दोस्तों, ये हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता ही है कि शासन की दृष्टि से दोस्तों गुप्त साम्राज्य था ना, और दोस्तों किस तरीके से दोस्तों आपको पता होगा कि प्रतिशतात्मक था दोस्तों, ये सब तो हम सभी जानते हैं। प्रतिशतात्मक के बाद दोस्तों आपको पता है स्वतंत्रता पूर्व यहाँ से शासन करते थे, अपने अपने क्षेत्र में राजा लोग रहा करते थे, क्योंकि जो मौर्य काल था दोस्तों उस समय केंद्रीकृत शासन हो चुका था। लेकिन दोस्तों इसमें कई सारे अनेक राजा थे दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो इस समय दोस्तों हम समझ सकते हैं कि साम्राज्य थे जो बिखरे हुए थे। उस समय भी दोस्तों वाकाटक शासन कर रहा था, कई कई ज़्यादा क्षत्रप शासन कर रहे थे, ये समय हम देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों गुप्त साम्राज्य का शासन भी केंद्रित था, क्योंकि दोस्तों अपने इलाके में था। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर केंद्रित तो था नहीं, अलग अलग से था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों गुप्त शासक ने अपने अपने को दोस्तों कई सारी उपाधि धारण की, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भागवत, पृथ्वीपति, ये चक्रवर्ती, इन सभी से उपाधि से धारण करते रहते थे, और ये अपने आप को देवता बताते थे। और ये सब दोस्तों एक अलग चीज़ है। याज्ञवल्क्य की स्मृति और नारद स्मृति के अंदर पूरा का पूरा इनका उल्लेख मिलता है। और फिर दोस्तों गुप्त काल क्या दोस्तों, मंत्रियों को पता था ना वंशानुगत होता था। जैसे मंत्री का बेटा मंत्री उसी दरबार में रहेगा, और इस तरीके से दोस्तों एक करमदंड भी, जो करमदंड अभी लेगा उसके अंदर ही पूरा का पूरा पता मिलता है दोस्तों। जो दोस्तों जो कुमारगुप्त प्रथम था ना, उसका शासनकाल में जो पृथ्वीसेन मंत्री था, उसका उसका किस तरीके से उसका जो बेटा था वो मंत्री बना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों इसके शासनकाल में ये सब, इस समय दोस्तों इस समय राज्य व्यवस्था चलती थी। क्योंकि दोस्तों जो राजा थे वो तो क्या था दोस्तों कि उस समय जैसे हम देख सकते हैं ना, जैसे चाणक्य केवल चंद्रगुप्त मौर्य के थे ना जमाने में रहते, कई लोग थे उसके उसके शासन के काल में आए थे। चंद्रगुप्त बिंदुसार वहाँ पे भी उस वक्त ही रहते थे। तो इस प्रकार दोस्तों जैसे कि जो मैंने बताया पृथ्वीसेन का उसका बेटा होगा, धीरे धीरे वो मंत्री शासन करेगा, उसका फिर बेटे का बेटा, इस तरीके से शासन करते थे साम्राज्य का दोस्तों। अलग अलग जैसे अलग अलग जो कि पद होते थे, अधिकारी होते थे, उनको कुमार मात्य कहते थे। और दोस्तों प्रशासनिक इकाई के बारे में दोस्तों आपको पता है कि सबसे प्रशासनिक उसके अंदर राजा हुआ करता था, और उसके जो दोस्तों राजपुत्र थे उनको दोस्तों देव भट्टारक नाम से जाना जाता था, जो उनके युवराज कहे जाते थे दोस्तों। स्कंदगुप्त ने जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों उसके अंदर पूरा का पूरा बताया कि किस तरीके से उसने अपने नगर को जो चक्रपालित नाम का नगर था उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया था। और दोस्तों आपको पता होगा इसी समय जैसे मौर्य काल के समय में ग्राम मुखिया ये सब होते थे ना, तो दोस्तों इस समय भी ग्रामपति हुआ करते थे, महत्तर हुआ करते थे, ग्राम भोजक हुआ करते थे, जो गांव के जैसे छोटे छोटे मुखिया होते इस तरीके के। और दोस्तों फिर हम
इसमें हमने इतना ही समझा दोस्तों। अगली वीडियो हम समझेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम छोटा छोटा लेके चलेंगे दोस्तों, जिससे आपको आसानी से याद होगा। फिर दोस्तों अगली वीडियो हम समझेंगे भूराज व्यवस्था के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, चित्रकला के बारे में, और जो कि दोस्तों उस समय जो साइंस टेक्नोलॉजी थी, नागार्जुन के, आर्यभट्ट, ये सब मैथमेटिशियन थे, उसके बारे में हम पूरा समझेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इसमें इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।